लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP। और जो हमारे पास आज जो न्यू लेक्चर सीरीज़ है हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 4 है। उसमें हमारे पास है अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजब्रिक फार्मूला। जो चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास का, उर्दू में उसे कहते हैं अलजबरी जुमले और अलजबरी कुलिये। सबसे पहले तो क्वेश्चन राइज ये होता है कि व्हाट इज़ अलजब्रिक एक्सप्रेशन या अलजबरी जुमले क्या होते हैं। साथ साथ हम उर्दू मीडियम भी चलेंगे, इंग्लिश मीडियम दोनों को लेके चलेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट क्या होता है आपके पास कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। हमें तो उनका पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं या फिर इसको आप उर्दू में क्या कहते हैं, अलजबरी जुमला। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पे, जुमले या जुमला एक ही बात है। अब इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो सबसे पहले हम इंग्लिश में रीड आउट करते हैं कि वो कह रहा है कि व्हेन, जब, ऑपरेशन आर अप्लाई, यानी कि जिसमें हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किस चीज़ का, जिसमें या तो आपके पास एडिशन का होगा या फिर सब्ट्रैक्शन का। वो कह रहा है व्हेन ऑपरेशन ऑफ किसका, एडिशन यानी कि प्लस, या फिर एंड भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन, सब भी लिख सकते हैं या सब्ट्रैक्शन पूरे स्पेलिंग आर अप्लाइड किस पे अप्लाई करना है, वो जो अलजब्रिक आपके पास ALGEBRAIC अलजब्रिक टर्म्स तो आपके पास गिवन होगी उसमें, तो उसको हम क्या क्या कहेंगे, वी ऑब्टेन इज कॉल्ड अलजब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए इसमें डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है, वही ऑपरेशन, कि हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। क्या करना है, कौन सा अप्लाई करना है, एडिशन या तो जमा या और तफरीक के अवामल को हमने मिलाने से, अप्लाइड मिलाने से जो न्यू हमारे पास टर्म बनेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। ये तो हो गई अलजब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। फिर से देख ले, algebraic expression when operation of addition and subtraction are applied to algebraic term we obtain is algebraic expression। या उर्दू में देख रहे, उर्दू में कहते हैं कि अलजबरी रकूम, ये जो अलजबरी आपके पास है, अलजबरी जुमला या अलजबरिक का टर्म्स है, रकूम को जमा और तफरीक के अवामल से, यानी जमा और तफरीक के अवामल से मिलाने से हम अलजबरी जुमला कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एग्जांपल भी मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जांपल फॉर एग्जांपल वो आपके पास क्या है, कुछ भी ले सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं 3xy, देखिए यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, प्लस वाला होगा 3/x, तो ये आपके पास क्या होगा, एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन ये भी बन सकता है। या इस तरह कोई और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो ये भी ले सकते हैं कि 5x का स्क्वायर माइनस 3xy, ये भी लिख सकते हैं। ये भी आपके पास, क्योंकि ये माइनस वाला ये प्लस वाला, ये भी अगर दोनों लिख ले जिसमें प्लस भी हो माइनस तब भी वो चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ ax² प्लस by माइनस c, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं हम इसका एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास होगी एक्सरसाइज 4.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं करना आपने, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करना, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ रिड्यूस द फॉलोइंग टर्म, कि इन टर्म को आपने रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। पहले हम इंग्लिश में लिखते हैं, रिड्यूस दी फॉलोइंग
एक्सप्रेशन अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें वो कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी कि जो आपके पास एक्सप्रेशन दी गई उसको लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि मुख्तसर शक्ल में, जहाँ जितना भी हम उसको कटिंग कर सकते हैं कर ले, लास्ट में जो आपके पास सिंपलेस्ट बचेगा वो आपके पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, इसी का मैं थर्ड का पहला पार्ट लिख रहा हूँ कि 120। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ। तो चलिए क्वेश्चन लिख लिया हमने। यहाँ पे आप देखिए 120x² y³ z⁵ है और नीचे क्या है आपके पास 30x³ y और z²। उसने कहा है कि रिड्यूस मतलब कम करना, जितना भी इसको हम कम कर सके, कटिंग कर सके। तो सिंपलेस्ट आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये देखिए ये 0 तो 0 से क्या हो गया, कट हो गया। फिर 3 वाला टेबल है, 3 1 जार और 3 4 जार क्या होता है 12। अब देखिए ये लाइन से ऊपर है, ऊपर आपके पास क्या बचा जस्ट 4। अब अगर मैं नीचे लाइन लगा लूँ ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूँ 4 बच गया। अब यहाँ पे ऊपर x² है, ये x² है और नीचे आपके पास क्या आ रहा है x⁵ है, तो ये एक इससे दो कैंसिल हो जाएगी, बाकी यहाँ पे नीचे क्या बचेगा जस्ट x बचेगा। इस तरह y⁵ 1 है तो ये y कैंसिल है किससे y3 से, तो यहाँ पे कितना बचेगा y2, ये ऊपर बचेगा तो लिहाजा हम ऊपर ही लिख देंगे। अब z⁵2 है तो ये z⁵3 5 है तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, ये भी ऊपर बच रहा है तो z⁵ क्या बच गया आपके पास 3। ये देखिए ये सिंपलेस्ट सा फॉर्म होगा, इसके अलावा इसको आगे हल हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है, इसमें 8a x+1 ओवर क्या रहा x माइनस x² -1। अब 8a को तो हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, x+1 नीचे क्या रहा आपके पास 2 और ये जो x² -1 ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, वो a माइनस बी a प्लस बी वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब प्लस वाला देख लीजिए, प्लस वाले से कैंसिल आउट, ये 2 इस 8 से कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा 4। तो ऊपर आपके पास देख लीजिए क्या बच रहा है 4a बचा और नीचे आपके पास क्या बचा x -1। ये इसकी क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म। थर्ड में हमारे पास क्या है x+y इसका स्केयर है, तो इसका हम स्केयर ओपन कर लेते हैं, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab वो वाला फार्मूला। तो हम क्या लिखेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab और -4xy ऑलरेडी आपके पास। अब नीचे देख ले आपके पास क्या आ रहा है, ये भी अगर फार्मूला खोले तो भी ठीक है, ना खोले तो भी ठीक है, ऐसे कर ले। तो अगर मैं ओपन ही कर लूँ तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, तो क्या हो जाएगा x का स्केयर प्लस y का स्केयर -2xy। ये दोनों सेम xy ये xy, तो इसमें से ये वाला हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास x का स्केयर प्लस y का स्केयर, 4 में से 2 निकाल देंगे तो -2xy। अब नीचे क्या आ रहा है आपके पास x का स्केयर प्लस y का स्केयर -2xy। देख लीजिए दोनों सेम है, ये x के इससे कैंसिल, ये y से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ से आंसर क्या बचेगा आपके पास 1। इसमें देख लीजिए x³ -y³ वैसे x² -2xy प्लस y का स्केयर, ये देखिए x² -2xy प्लस y का स्केयर, ये सेम ऊपर वाला फार्मूला किस चीज़ का इसका। तो ये वाला फार्मूला ये नीचे ऑलरेडी फार्मूला गिवन है, ये फार्मूले ही सारे हैं। तो ये वाला हम वैसे का वैसे लिख लेंगे x³ -y³। ये वाला फार्मूला जो है ये लिखा हुआ है x² प्लस y² -2xy, मतलब ये होगा x -y का स्केयर ओवर में आ जाएगा आपके पास। ये वाला फार्मूला क्लोज हो रहा है किस चीज़ का, इसका फार्मूला है, तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे x³ -y का क्यूब। अब देख लीजिए ये क्यूब से कैंसिल आउट, बाकी आपके पास बचा है x -y इसका स्केयर। देख लीजिए सिंपलेस्ट से फार्मूले थे, सिंपल सा इसका आंसर है, बस आपने जस्ट फार्मूला लगाना, इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो ये तो 4 क्वेश्चन थे, अब आगे हम इसके बाकी 4 पार्ट करते हैं। तो जो इसका 5वां पार्ट है उसमें हमारे पास दिया गया है x+2 x² -1 x+1 और x² -4। देखिए ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा x+2, ये वही फार्मूला है, इसको हम एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे आपके पास क्या है x+1 वैसे का वैसे, ये भी a² -b का स्केयर, तो ये बन रहा है आपके पास x का स्केयर
और -2 का स्केयर। अब इसको अगर हम ओपन करें सिंप्लीफिकेशन तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला x+2, एक दफ़ा माइनस वाला, एक दफ़ा प्लस वाला, उसके बाद नीचे आ रहा आपके पास x+1। अब इसको भी ये वो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो एक दफ़ा माइनस में x-2 और एक दफ़ा क्या हो जाएगा प्लस में। अब देख लें इसमें कटिंग क्या हो रहा है, इसमें ये जो +2 वाला ये +2 से कैंसिल आउट, और इसके बाद ये प्लस वाला प्लस से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा x-1 ओवर x-2। ये इसका सिंपल सा हल हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, इसका छठा पार्ट है, यहाँ पे x² - 4x + 4 है, तो ये आपके पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। फार्मूला कंप्लीट कैसे हम वो करते हैं, ये देखिए x का स्केयर a का स्केयर, x का स्केयर हो गया, फिर उसके बाद ये 4 का स्केयर है, तो ये लास्ट में आपके पास हम लिख देंगे 2 का स्केयर, मतलब ये हो गया a का स्केयर और ये b का स्केयर। अब इनके सेंटर में ये देखिए माइनस, तो ये सेंटर में हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हमें पता है कि a का स्केयर -2ab, तो a आपके पास क्या है x और b आपके पास क्या है 2, और सेंटर में क्या हो जाएगा प्लस, और अब नीचे क्या आ रहा है आपके पास, इनमें से क्या चीज़ मैं कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास यहाँ से क्या बचेगा x² और -4। अब ऊपर वाला को अगर मैं ओपन करूँ, ये देखो x का स्केयर -2 2 4x और +4 का स्केयर। अगर मैं इसको अब क्लोज़ करूँ, ये ओपन था, अब क्लोज़ कर दूँ तो शुरू वाला मैं लिखूँ x, लास्ट वाला 2, और सेंटर में साइन वो आएगा जो इस 2 के साथ साइन लगा हो, इसका क्या हो जाएगा स्केयर। अब नीचे आ जाए आपके पास 2 कॉमन था, अब आगे लिखा हो x² -4, ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। x² -4 को एक दफ़ा x² -2 का स्केयर, तो इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख सकते, तो मैं इधर ही डायरेक्ट कर दूँ, तो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में कर दिया मैंने। अब इसमें कैंसिल आउट क्या हो रहा है आपके पास, ये जो माइनस वाला ये सारा इससे कैंसिल होगा, 2 था तो एक रह जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा x-2, नीचे आपके पास क्या बचेगा 2 × x+2। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चले यहाँ पे जो इसका 7वां पार्ट है, इसमें देखिए ऊपर वाले में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 64x कॉमन आ रहा है सब में, यहाँ से बचेगा आपके पास, क्योंकि 64x कॉमन था, एक कॉमन लिया, बाकी आपके पास बच गया 4 - 1, यहाँ से सारा कॉमन ले लिया। अब नीचे आ जाए, यहाँ इसमें देख ले क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर भी 8 इधर भी 8, तो 8 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा आपके पास x² और इधर +1 कॉमन, इनमें से 2 कॉमन आ रहा, बाकी x+1 कॉमन। 64 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपके पास ऊपर 64x। अब ये देखिए ये सेंटर में माइनस लिखा, तो इसको भी हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x² का स्केयर और -1 का स्केयर। -1 का स्केयर तो 1 नहीं आता है। अब नीचे आ जाए आपके पास वही 8 × x² +1, और दूसरा आ जाएगा आपके पास 2 × x+1। अब ऊपर वाले को हम ये एक दफ़ा माइनस में 64 x² -1 एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा हम लिख देंगे प्लस में। माइनस वाले को हम फिर से ओपन कर लेंगे, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला ओपन हो जाता है, प्लस वाला फार्मूला ओपन नहीं होगा। 8 × x² +1 2 × x+1। अब पहले इसमें देख ले कटिंग क्या हो रही है, ये 8 को हम इससे कैंसिल कर दें, यहाँ पे 8 8 जार क्या होता है 64, ये 2 को भी इससे कैंसिल, 2 1 और 2 4 जार 8, ये भी कैंसिल हो गया, नीचे वाला सारा कैंसिल। अब आ जाए ये प्लस वाला है x² +1, ये वाला भी इससे कैंसिल आउट। अब ऊपर आपके पास जस्ट बचेगा 4, और x² -1 को हम लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। अब नीचे देखिए आपके पास क्या बच रहा है, नीचे ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी, तो x+1 बचा। अब इसमें आपके पास देख लीजिए क्या, ये प्लस वाले से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा 4 × x-1, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ये तो था 7वां। 8 में चल रहे हैं, उसमें आपके पास क्या है 9x² -3 x² -4 इसका स्केयर। अब 9x है, ये होता है आपके पास 3x इसका स्केयर माइनस x² -4 इसका स्केयर, ओवर आप वैसे का वैसे ही लिख लें। तो उसमें हमारे पास क्या है, ये x² वाली पहले टर्म लिख लें, -x² पहले, फिर x वाली, और बाद में आप कांस्टेंट लिख लें।
अब देखिए ये जो आपके पास है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, वो वाला फार्मूला बन रहा है। अब इसको एक दफ़ा हम माइनस में लिख लें, 3x माइनस एक्स स्केयर माइनस 4, ये मैंने माइनस में लिख दिया। फिर एक दफ़ा इसको किस में लिख दूँ, प्लस में 3x, ये माइनस लगा के मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि साइन इधर चेंज होते, और प्लस क्या हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो साइन चेंज नहीं होते। ये वाला प्लस में लिख दिया। अब नीचे आपके पास क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4। अब बाहर माइनस तो हम अंदर साइन चेंज आउट कर देते हैं इसके, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x माइनस एक्स स्केयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला अब आ जाएगा 3x प्लस एक्स का स्केयर माइनस 4 ओवर क्या हो रहा है आपके पास माइनस एक्स का स्केयर प्लस 3x प्लस 4। अब देख लीजिए इसमें कटिंग क्या हो रहा है, कटिंग तो ये प्लस एक्स स्केयर वाला ये तो नहीं कट होगा, ये माइनस एक्स स्केयर ये भी सेम इधर, 3x ये भी सेम है, ये 4 इधर, मतलब ये टोटल सारा ये वाला इससे कैंसिल आउट। इसको हम तरतीब से लिख लेंगे। तरतीब क्या आ रही है आपके पास कि एक्स का स्केयर प्लस 3x माइनस 4, ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 आगे रिपीट आउट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।